जैसा कि गार्गी अभी पिछले कुछ महीने पहले जयपुर मिस इंडिया विनर थी। लिटिल खासकर हम आदिवासी बच्चियों में देखा जाता है कि इस टाइप का फील्ड नहीं चुनते। तो ये आपने फील्ड चुना, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मतलब मैंने उन्हें बताया कि मुझे इस फील्ड में जाना है और उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा है। मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरी पूरी फैमिली ने, नाना नानी सब ने, मेरे टीचर्स ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया। तो मैं उन्हीं को श्रेय देना चाहती हूँ। जैसे कि आपने वहाँ कैट वगैरह जो भी बोलते होंगे उसमें आप हमारे आदिवासी परिधान पहन कर भी जो है वॉक किया था। तो शायद जज ये बोलते होंगे कहाँ से आ गए, हम जैसे आदिवासी पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। तो उस समय आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आप थोड़ा आर्ट टाइप का ड्रेस, जैसे कहते हैं कि आदिवासी थोड़ा सा आर्ट टाइप के रहते हैं, तो उस समय क्या चल रहा था आपके माइंड में जब आप कैट वॉक कर रहे थे? मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वहाँ। मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। मतलब मैं उन सब जगह में सबसे ज़्यादा यूनिक दिख रही थी। सब अपने मॉडर्न कल्चर को चुने थे और मैंने ट्राइबल कल्चर को चुना था। क्या बात है, ताली तीसरा क्वेश्चन है अनिल सर के लिए। अनिल सर ये बता देता हूँ कि अनिल वन ऑफ द माय स्टूडेंट मेरे कोचिंग सेंटर में आता था और शायद आपने बी की पढ़ाई की है, बीटेक मतलब इंजीनियरिंग मतलब कहते हैं कि इंजीनियरिंग में जाने के बाद इंजीनियरिंग का अलग फील्ड होता है। आपने सीजीपीएससी चुना और जनपद सीओ एज अ सेलेक्टेड हुए हैं। तो ये प्रेरणा कैसे मिली? छोटे जगह से थे आप, हिंदी मीडियम से थे आप और आप कहीं ना कहीं अभी प्रथम श्रेणी के ऑफिसर बने हैं। तो ये कैसे प्रेरणा मिली और अपने सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये अब हमें बताएं। मैं अपने सफलता का श्रेय अपने फैमिली को देना चाहूँगा, स्पेशली मेरे पापा को, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान अगर रहा है ना तो मेरे पापा का रहा है। जैसे हम देखते हैं ना कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ये सारा चीज़ में ना हमारे समाज में ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे जितना आपका योगदान, जैसे टीचर का जितना योगदान स्कूल में होता है उससे भी ज़्यादा योगदान आपका है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। आपको उससे पूछना है कि घर में, स्कूल में क्या पढ़ाना है और सभी को अपने बच्चे को 1-2 घंटा समय दें। तो पापा का योगदान यही रहता था कि बचपन से हमेशा मेरे को ध्यान दिए, 1-2 घंटा डेली पढ़ाए। और अभी जैसे मैं तैयारी कर रहा था तो 2022 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो कोरोना काल 1-2 साल ले लिया। तो कोरोना काल में क्या हुआ, पढ़ाई हुआ नहीं था। उसके बाद मैं थोड़ा सा पिछड़ गया था। उसके बाद ग्रेजुएशन होने के बाद मैं ऐसा फील्ड में जाना चाह रहा था जिसमें मैं समाज को कुछ दे सकूं, उनको सर्विस दे सकूं। तो मैंने सीजीपीएससी को चुना। तो ये मेरा खुद का डिसीजन था और पापा का सपोर्ट था। मेरे पूरे फैमिली ने इसमें पूरा सपोर्ट किया। पापा प्रॉपर पूछते थे पढ़ाई कैसा जा रहा है, क्लासेस जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो यही हम चीज़ मैं देखा हूँ, बहुत ज़्यादा गौर किया हूँ कि पेरेंट्स ना एक टाइम के बाद अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते, कि अपने बच्चों को ध्यान देना है, कैसे पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों में। तो प्रेरणा ये थी सिविल सर्विस में कि एक चीज़ मैं मानता हूँ कि आपकी सफलता में ना सबसे बड़ा योगदान आपकी मेहनत का होता है। किस्मत जैसी चीज़ों को आप साइड करिए, किस्मत तभी आपका काम आएगा जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत किए हो, बहुत ज़्यादा मेहनत किए हो। तो कोई भी पोस्ट हो या करियर में कोई भी आगे आना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है वो मेहनत। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ाई का रोल अगर समझोगे आप तो 50% होता है। सबसे ज़्यादा योगदान होता है आपके माइंडसेट का, कि आप सोचते क्या हो किसी भी चीज़ के लिए, आप उसका दृष्टिकोण क्या होता है। अब जैसे आज पानी गिरा, बारिश हुई, तो 2 चीज़ था कि प्रोग्राम कैंसिल हो सकता था, सभी लोग जा सकते थे, लेकिन एक दृष्टिकोण क्या था कि बारिश थमा, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और बहुत सारे लोग आए। तो ये दृष्टिकोण आपको रखना है। 2 चीज दृष्टिकोण होता है, या तो इसको कैंसिल कर सकते थे या इसको कंटिन्यू किए, लेकिन क्या हुआ, कंटिन्यू किए। तो उसी तरीके से समस्याएं आती हैं।
आप पढ़ाई करोगे तो समस्याएं आएंगी। तो हमेशा एक चीज बोला जाता है कि पॉजिटिव लोग के बीच में रहो, पॉजिटिव सोचो। वैसे करते तो पॉजिटिव अप्रोच आपको ना हर चीज में रखना पड़ेगा, और माइंडसेट भी वही चीज है। हम बहुत बार देखते हैं कि कोई 8 घंटा पढ़ रहा है, 10 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन उनका माइंडसेट क्या है? एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हो तो आपका माइंडसेट क्या है? तो माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना जरूरी है, क्योंकि उसी चीज से आप आगे बढ़ते हैं। ये ये मेरा चौथा क्वेश्चन